आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज का विषय थोड़ा सा विचित्र सा है इसको, क्योंकि मनोवैज्ञानिक अंदाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत गहराई में है ये। गृहस्थ जीवन, अध्यात्म और परोपकार, तीनों शब्दों पे गहराई से गौर करना। इसके भावार्थ तो आपको सबको मालूम है। इस भूमिका से, इस बात से पहले एक भूमिका ये है कि जिस व्यक्ति को परोपकार में उतरना है, अध्यात्म में उतरना है, तो सबसे पहले उसको श्रीमद् भगवत गीता जी का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या है, उसको आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, तब आपको ये समझ में ये भी आ जाएगा कि जब मेरे साथ गृहस्थी लगी हुई, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे परिवार है, तो मैं अपने परिवार को नहीं, अब तुम संभालो। अपनी पत्नी को ये बोलो भी तुम संभालो जो भी कुछ है, और मैं तो अपना परोपकार में लगा हूँ, सारी चीजें देखो, मुझे डिस्टर्ब करो मत। मैं मेरे स्वाध्याय में लगा हूँ, मुझे डिस्टर्ब करो मत। मेरा तो एक गुरु बना लिया, मैं तो वहां जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब करो मत। नहीं, सर्वथा अनुचित है। भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि गृहस्थी लगी हुई उस कर्म को छोड़ के आप दूसरा कर्म पकड़ रहे हैं। वो कहने को अच्छा है, लेकिन वो तो जा रहे हैं ना। आप ये तर्क देते कि अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर वो कहाँ जाएंगे वो लोग। आप अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की रुचियों को, अभिरुचियों को दबाकर, उनको कुंठाग्रस्त करके, उनको दलन करके फिर आप ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं। आप दूसरी तरफ जा रहे हैं कि जी मेरे को तो अपने आगे का लोक परलोक सुधारना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको बाकायदा क्या कहते हैं, अपने गृहस्थ जीवन का पूर्णतः पालन करना चाहिए। खाली पालन करने का अर्थ ये नहीं होता कि देखो जी हमने रुपया पैसा किसी कमी नहीं कर रखी, घर में सारी मौज कर रखी है, मैं तो मेरे उसमें रहता हूँ जी। आप मान लीजिए कहीं भी नहीं जाते, लेकिन घर में ही रह के भी आप चुपचाप रहते हैं, अपने अध्ययन मनन में रहते हैं, कोई कुछ नहीं, बस अपना जो मिल गया खा लिया। क्योंकि जब आप अध्यात्म में चलेंगे तो आपको इन चीज़ों की परवाह नहीं होगी। जो हो गया ठीक है। जो तो देखिए, एक मेरी बात सुनिए, ऐसे व्यक्ति भी बहुत रेयरेस्ट होते हैं जो कि कहते हैं गृहस्थ के अंदर तत्वज्ञानी वीतरागी। तत्वज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, वीतरागी में बन जाए, फिर ध्यान दीजिएगा आप। लेकिन वो तो फिर ऊपर वाला ही, भगवान जी जो करवाते हैं वो करवाएंगे, उसका मैं नहीं कहता। लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोग ऐसा मत करिए। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में मत आइए जो बार बार आपसे ब्रह्म ज्ञान की बातें करता हो, जो ये बताता हो कि हाँ भी ये है, मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैं वो कर लिया, या कोई भी ऐसी चीज बताता हो, ऐसे चाहे वो किसी भी रूप में हो। क्योंकि एक इसमें खास बात यह है कि आपका समय उसी के अंदर चल जाए, घर में फिर वही नोक झोंक, वही सब कुछ। आपका बात में किसी में मन लगेगा नहीं। आपने कहा ठीक है तुम कर लो जो तुम्हें करना, ये पैसे पकड़ो, या ये जो भी कुछ है ये तुम्हें करना। क्या मतलब निकला दाम्पत्य जीवन का। दूसरी चीज, ब्रह्म ज्ञानी पृथ्वी पे बहुत रेयरेस्ट होते हैं, अपवाद स्वरूप होते हैं। ऐसा नहीं होता है। फिर ध्यान दीजिए, सन्यासियों की कोई बात नहीं करता मैं, ना सन्यासियों का, संत मुनियों का कोई यहाँ पे कोई वो है। मैं कोई भी वीडियो में संत मुनियों का ऐसा नहीं है। मेरा सारा ही खेल, वो बातें बच्चों के लिए है, 14 साल से 28 साल, और अभी फिलहाल गृहस्थियों के लिए। कुछ चीजें गृहस्थियों के लिए भी, मैं सारी गृहस्थी आदमी हूँ, गृहस्थी बात करता हूँ। तो इस चीज पे गौर कर लीजिए, गृहस्थी व्यक्ति में कोई रेयरेस्ट ही होता है अपवाद स्वरूप, जो कि क्या कहते हैं तत्व ज्ञान वीतरागी होता है। जो वीतरागी हो वो तत्वज्ञानी अपने आप ही हो जाता है। तो इस चीज को गौर करके चलिए। हमारी आत्मा ही परमात्मा है, यही गुरु है, यही, इसी को क्या कहते हैं शोधना कहिए, इसी को समझना ही आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है ये। और ब्रह्म का वाच्य क्या, ओम। हमें ओम को ही बस साधना है। अपने घर के अंदर बैठकर थोड़ा स्वाध्याय करिए, ओम का साधना जो भी आप करते हैं, प्राणायाम आदि, या वैसे भी ओम का साध्य करिए। लेकिन आपके इन साधनाओं में, इन स्वाध्याय के अंदर आपका गृहस्थ जीवन कहीं से भंग नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये जो बात कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कह रहा हूँ, बहुत गहराई से सुनना। बहुत सारे वाद विवाद, इवन वितंडावाद, नोक झोंक, खिजलाहट, सब कुछ, कुंठाएं आदि, इन बातों से भी होती है। खाली और किसी चीज और तो बातें बहुत हैं, लेकिन ये बात पे किसी का जल्दी दिमाग जाता ही नहीं। हम क्या कहते हैं, अजी हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा तो क्या कहते हैं ये जो है अंकल बहुत ही सीधा है जी, साधु आदमी। अरे भाई, साधु आदमी दुनिया के लिए है। साधु परोपकारी आदमी क्या कहते हैं समाज के लिए है, वो अपने स्वयं के कल्याण के लिए। लेकिन ये बताओ, उसके साथ एक पत्नी भी तो है, उसके साथ बच्चे भी तो हैं। वो अपने पिताजी से कब बात करेंगे, क्योंकि पिताजी तो अपने खोए हुए रहते हैं, अपने भजन पूजन मनन जो भी चिंतन उसमें लगे रहते हैं।
वो दुनिया के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उनके दिलों से पूछो, उस स्त्री के दिल से पूछो कि उसके दिल में कितनी चोट लगती है। मेरा आपसे फिर से अनुरोध है, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, या जब इसको 2 बार 3 बार देखिए, देखना तो क्या है, सुनिए, ईयरफोन लगा के सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे भाव क्या है। मेरे पास कई उदाहरण हैं, और मैं तो फिर से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने गृहस्थी जीवन का पालन सबसे पहले करिए। जब आपके क्या कहते हैं पत्नी खुश रहे आपसे हर तरह से, आपके बच्चे खुश रहे हर तरह से, और बच्चे एक मुकाम तक पहुंच जाए, मतलब एक अपने कमाने लगे, वो चाहे व्यापार करें, सर्विस करें, जो भी कुछ कमाने लगे, उनका शादी ब्याह हो जाए, फिर भगवत गीता भी यही बोलती है, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, फिर आप अपना क्या कहते हैं अपना उसमें चले जाइए, संन्यास धर्म में चले जाइए। अब वो एक ही संन्यास धर्म का मतलब ये है कि आप गृहस्थ में रहते हो, अपना फिर जो आपको करना है अपना आराम से मस्ती से अपनी साधना को अच्छी तरह बढ़ाइए, अच्छी तरह लीन करिए, सब कुछ करिए। और याद रखना, मैं श्रीमद् भगवत गीता जी का मैं मर्मज्ञ नहीं, लेकिन पिता से समझा मैंने। श्रीमद् भगवत गीता जी या अपना धर्म क्या सनातन वैदिक क्या बोलता है, मन वचन कर्म से किसी का भी अहित ना हो, सपने में भी सोच में भी, वही धर्म है, वही अहिंसा है। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को बहुत गहराई से आप लेके समझ रहे होंगे कि हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में लीन हल्का हल्का रहिए, जिससे आपका बना रहे। हमें पूरा अपना पालन करना, और मेरी छोटी और रुचियां पूरी लेनी है। रुचियां लेने वाला व्यक्ति यंत्रवत कभी रोबोट की तरह रुचि नहीं लेगा, वो दिखता है। जो नेचुरल रुचि लेगा उसके अंदर एक अलग से चहक होगी, एक अलग से उमंग होगी, वही रुचिवान होता है, उसी से सब खुश रहते हैं। और जो सेवा भावी होगा, केवल परोपकारी होगा, उसकी रुचियां वैसी कम हो जाती हैं। वो समाज के लिए, परिवार के लिए, कुनबे के लिए तो देवता होता है, बाकी दाम्पत्य जीवन में जीरो। बच्चों के लिए भी ठीक है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे, वो इतना ही बोल के रह जाता है, और तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए, और याद रखिए, हमारे शास्त्र जिनको हम आगम निगम 2 भागों में बांटा गया है, इसमें स्त्री को वैसे भी सनातन वैदिक धर्म में स्त्री देवी समान है, देवी तुल्य माना गया। और आगम निगम शास्त्रों के हिसाब से भी अगर हम गौर करें तो इसमें भी क्या कहते हैं, स्त्री का ही रोल होता है सबसे बड़ा। स्त्री आपको तारने वाली है, स्त्री सब कुछ है। अगर आपकी विवाह हो गया और आप क्या कहते हैं स्त्री को दुख देकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अध्यात्म में, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हो भी गया तो भी आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो आत्मा की हाय आपको नहीं छोड़ेगी। तो पहले उस स्त्री को, उस देवी की आत्मा को बिल्कुल संतुष्ट रखिए, खुश रखिए, तो अपना आप ही वो भगवान कृपा करके उन्हीं के मुंह से करेगा, चलो आप इसके एक मुकाम बच्चे जब पहुंच जाएंगे, या जो भी कुछ है एक लक्ष्य तक पहुंचना, तो एक उम्र के बाद आपको अपना कहेंगे चलिए उसी में चलिए आप। तो आशा आप मेरी बात को समझ गए होंगे। नमस्कार, मंगल हो। फिर से कहूँगा, अपने तक सीमित रहिए, अपने परिवार को संभालिए, अपने गृहस्थ को संभालिए, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। घर में मंदिर है, घर में तीर्थ है, घर में सब संत मुनि घर में ही है। ठीक है, और इसी के साथ ही मंगल कामना। नमस्कार।